जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अप्रैल 2021। मकर लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तब आपका मकर लगन है, तभी ये वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आपको सबसे पहले अपना चेक कर लेना है कि लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं है, क्योंकि लगन से जो है भविष्य कथन करा गया है, राशि से नहीं किया गया है। तो अगर आपका लगन मकर लगन है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा जो है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि मकर लगन के जातकों का ये स्वभाव गुण की अगर हम बात करते हैं, दोष की बात कर लेते हैं। देखिए, ये मकर लगन जो होता है ये एक तो जो होता है चर लगन होता है, साथ ही जो है ये पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जो है मतलब यात्रा करने का जो गुण होता है वो बहुत अच्छा पाया जाता है, यात्रा करने के शौकीन होते हैं। साथ ही साथ जो है पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण सहनशीलता की प्रवृत्ति जो है, सहन शक्ति काफी अच्छी पाई जाती है। काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत जो मेष लगन की कुंडली काल पुरुष कुंडली होती है उसके अंतर्गत मकर राशि 10 नंबर कहां होता है? कर्म स्थान में होने के कारण ऐसे व्यक्ति कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही मकर के उदाहरण के कारण, मगरमच्छ के उदाहरण के कारण आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति लक्ष्य साधने में तो निपुण होते हैं, लक्ष्य साध कर कार्य करते हैं और जब कार्य करने में लगते हैं, अपने जिस लक्ष्य को साधते हैं उसमें पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। परंतु जब काम पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद इनकी प्रवृत्ति थोड़ी आलस्य कह सकते हैं, उस समय के अंतर्गत जो है फिर ये आराम भी करते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की होती है। साथ ही उत्साही होते हैं और जो है काफी अच्छी मतलब जो है इनके अंदर जो है हार्ड वर्क करने की क्षमता, जो है कठिन परिश्रम करने की क्षमता इन व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि अप्रैल माह के अंतर्गत जो है ग्रहों की स्थिति कैसी क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। गुरु की बात करते हैं, गुरु 5 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत, उसके बाद कुंभ राशि के अंतर्गत इनकी कुंडली के द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। राहु केतु की बात करें, पंचम भाव में राहु वृषभ राशि के अंतर्गत और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और उसी के साथ अगर आप सूर्य की बात करें, सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत और ये मीन राशि इनके तृतीय भाव के अंतर्गत आती है, उसके बाद भी मेष राशि के अंतर्गत। इसी प्रकार से अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल भी 14 अप्रैल तक वृषभ राशि के अंतर्गत, उसके बाद ये मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। और इसी के साथ बुध की बात करें, बुध भी पहले 16 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत, उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। शुक्र जो है 10 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में और उसके बाद जो है चतुर्थ भाव के अंतर्गत मेष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। अब इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अप्रैल मास जो है आपके लिए कैसा जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं लग्नेश की बात कर लेते हैं तो देखिए लग्नेश शनि ही है और जो शनि है लग्नेश जो है शनि है और जो शनि है आपके वो आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है, अर्थात आपके लगन के स्वामी और आपके द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है उन दोनों के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं। और एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि धन भाव के स्वामी लगन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये बात तो सत्य है कि अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत भी महादशा वगैरह भी आपको अच्छी मिल रही हो और कुंडली में शनि की स्थिति और ग्रहों की स्थिति जो है अच्छी है तो ये समय आपके लिए धन देने वाला होगा, आपको मतलब लाभ देने वाला ही होगा। अच्छा है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि धनेश जो है आपके लगन के अंतर्गत आ रहे हैं और लग्नेश भी शनि ही है। साथ ही साथ लग्नेश शनि आपको क्या कर सकते हैं, देखिए लगन का स्वामी लगन के अंतर्गत बैठकर जो है आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ शनि है क्योंकि तो ये संसार की वास्तविकता का ज्ञान आपको कराने वाले होंगे और आपके से कठिन परिश्रम कराने वाले होंगे और कठिन परिश्रम आप करेंगे भी। साथ ही थोड़ा सा जो है ये यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शनि के यहाँ पे 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं वो दाम्पत्य भाव पर पड़ती है और गुरु भी अब कुंडली के अंतर्गत 5 अप्रैल के बाद से जो है गुरु द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो ये 5 अप्रैल तक तो वैवाहिक जीवन में चलिए गुरु यहाँ पे संभाल लेंगे, लेकिन 5 अप्रैल के बाद से जो है गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। और अगर वैवाहिक क्योंकि ये तनाव उन्हीं के में बढ़ेगा, ऐसा नहीं सभी के में बढ़े, सभी के में थोड़ी सी स्थिति आपको लगेगी भाई मतभेद हो रहे हैं, लेकिन उनकी कुंडली में उनके साथ ज्यादा होगी जिनके बर्थ चार्ट के अंतर्गत जो है जन्म कुंडली के अंतर्गत ज्यादा समस्याएं हैं और या फिर कुंडली मिलन होकर नहीं शादी हुई है, विवाह नहीं हुआ तो वहां पे समस्या ज्यादा बन सकती है। अन्यथा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस कुंडली के अंतर्गत अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ये जो बुध है वो मीन राशि में नीच के हो रहे हैं, जो कि बुध आपके
षष्ठम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें भाग्य भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा व्यक्ति को इस समय के अंतर्गत ऐसा लगता है कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है, या पिता को लेकर थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, या फिर आपके अगर रोग की बात करें, थोड़ा सा रोग को संभालने में मतलब जो है उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है, जो है रोग मतलब जो है आपका मतलब आपको रोग के कारण थोड़ी समस्या बन सकती है, या फिर जो शत्रु हैं उनको वे आपसे थोड़े हावी हो जाएंगे, आप उनके सामने थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। तो यहां पर ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, मुकदमे में आप थोड़ा कमजोर पड़ सकते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह में ये स्थिति बन सकती है। ये उन्हीं के साथ बनेगी जिनके साथ हो रही है, अथवा जो है जिनकी कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति सही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये समय शत्रु से थोड़ा सा हारने का समय हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा कि आप किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ों में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। ये समय रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का समय ऐसा है। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें, देखिए यहां पर एक बात और है कि राहु की जो है, राहु आपके वृषभ राशि के अंतर्गत पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको जो है मतलब संतान उत्पत्ति के लिए तो ये अच्छा संकेत नहीं है यहाँ पर। और इसी के साथ क्योंकि मंगल भी, और राहु के साथ मंगल जो कि आपके कुंडली के जो है चतुर्थ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये जो मंगल है, क्योंकि मंगल का अपना भी स्वभाव होता है कि यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पर आकर राहु के साथ उसके प्रभाव को बढ़ाकर जो है, तो ये थोड़ा गर्भ की जो व्यक्ति जो महिलाएं गर्भवती स्त्री हैं तो उनके लिए ये थोड़ी समस्या बनाने वाला होगा। इस समय थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना होगा। और देखिए जब तक मंगल रहेगा तब तक तो सतर्क रहना ही रहना है, जब तक मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत है। तो ये 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक थोड़ा सतर्क रहिएगा यहाँ पर जो है। वैसे तो उसके बाद अगर हम बात करें 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक सही है। उसके बाद जब सूर्य अगले महीने मई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 14 अप्रैल यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य की जो है 14 मई के बाद जो है 14 मई तक मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे और 14 मई के बाद ये वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे। ये वाला समय भी आपके लिए जो है महिलाओं के लिए, अगर हम गर्भवती स्त्री की बात करते हैं उनके लिए थोड़ा मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, थोड़ा सा सावधानी रखने वाला ये समय रहेगा। इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि राहु के साथ क्या चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और लाभ भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव के अंतर्गत जो कि अपने आप में ही अचानक धन लाभ वाला भाव है, यहां से शेयर मार्केट वगैरह। तो इस वाली स्थिति के अंतर्गत जब मंगल जो है वृषभ राशि के अंदर मतलब 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक का जो ये समय है, इस समय आप जो है मतलब प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपका एक जो है धैर्य की कमी आपके अंदर हो सकती है, जल्दबाजी आप कर सकते हैं किसी भी काम को लेकर। अगर हम बात करें तो वहां पे अगर प्रपोजल की बात हो उसमें भी आप किसी को, सामने वाले बंदे को समझा नहीं और बस एकदम अचानक से आपने जो है उसमें मतलब जो है ये कर दिया कि प्रेम का इजहार करना, तो यहां पर ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और साथ ही आप जैसे शेयर मार्केट वगैरह उसमें भी आपने बिना ध्यान दिए जो है और उतावलेपन के अंतर्गत जो है आपने शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह किया, तो यहां पर आपको थोड़ा सचेत रहना है। लाभ आपको हो सकता है, लाभ होने की पूरी संभावना है यहां पर, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल आपको जो है मतलब जल्दबाजी करवाकर जो है गलत डिसीजन से गलत करवा सकता है आपके साथ जो है। तो आपको विशेष रूप से इस समय के अंतर्गत तो विशेष रूप से ध्यान देना है। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक जो है इन्वेस्ट करते समय बिल्कुल ध्यान देना होगा क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारण आपसे गलत डिसीजन दिलवा सकता है और जिसके कारण आपको समस्या हो सकती है। साथ ही आपने देखा कि देखिए चतुर्थेश जो है मंगल बनते हैं, चतुर्थेश लाभ भाव के स्वामी। अब चतुर्थेश के साथ क्या है, यहां पर मंगल के साथ यहां पर राहु हैं और देखिए यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए जो है मतलब प्रॉपर्टी को लेकर जो है विवाद की स्थिति, यहां पर एक इस तरीके की स्थिति आपके साथ, या फिर प्रॉपर्टी का अगर आप सौदा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और करना भी पड़ सकता है आपको अगर, तो उस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जो है। मतलब हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह करे तो उस समय तक विशेष रूप से सावधान, क्योंकि यहां पर देखिए चतुर्देश के साथ राहु थे और साथ ही आपके बुध जो है, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता के भी कारक हैं, तो यहां पर जो है आपके सोचने समझने की शक्ति भी है, तो वहां पर भी क्योंकि बुध मीन राशि में कमजोर हुए हैं तो वहां पर भी आपको जो मतलब इसके कारण भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना होगा कि जब आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो तो उस समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही यहां पर जो है माता के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ ही देखिए क्योंकि ये जो जब तक मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत और उसके बाद मंगल अगर मिथुन में भी हैं, क्योंकि ये चतुर्थेश कहां जा रहे हैं, फिर षष्ठम भाव के अंतर्गत ही जा रहे हैं। तो यहां पे चतुर्थेश राहु के साथ है, यहां पर चतुर्देश जो षष्ठम भाव जो कि रोग रिपुरिन झगड़े की अगर हम बात करते हैं
और मुकदमे की बात करते हैं इसका भाव है। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम डील की बात करें तो इस महीने के अंतर्गत अप्रैल माह में थोड़ा सावधान रहिएगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है और जिनके साथ होता ही रहता है या फिर जिनके कुंडली के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कत है उन्हें तो खास तौर पे सावधान रहना ही चाहिए। साथ ही माता के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, तो उस बात का भी विशेष रूप से यहाँ पे ख्याल रखना है आपको। अब देखिए इस समय के अंतर्गत गुरु की अगर हम बात करें, गुरु जो है यहाँ पे व्यय भाव के स्वामी का धन भाव में और पराक्रम भाव के स्वामी, तो आपका जो विशेष रूप से पराक्रम भी रहेगा वो धन को लेकर रहेगा, साथ ही साथ धन आपका खर्च भी होता रहेगा। और यहाँ पे गुरु की देखिए दृष्टि आपके जो है व्यापार के यहाँ पे अगर हम बात करें कर्म भाव पर पड़ रही है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको प्रोफेशन के लिए विशेष रूप से लाभ करेगा, क्योंकि अब इस माह के अंतर्गत भी अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो यहाँ पर भी अगर कर्मेश की बात करते हैं जो कि शुक्र बनते हैं और शुक्र भी मीन राशि में उसके होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब इस समय के अंतर्गत जो है, क्योंकि आपने देखा ना कर्म भाव के स्वामी क्या है, शुक्र हैं, जो कि पराक्रम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। ये मीन राशि में 17 मार्च से 10 अप्रैल तक हैं। तो इस समय के अंतर्गत आपका जो पराक्रम रहेगा अपने कर्म क्षेत्र के लिए विशेष रूप से रहेगा, और यहां पर विशेष रूप से आप पराक्रम भी करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद से आप देख ही रहे हैं गुरु भी कहाँ आ रहे हैं, द्वितीय भाव में आकर जो है कर्म क्षेत्र पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुक्र है वो भी आपकी कुंडली के अंतर्गत जो है फिर यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र जो है ये 16 अप्रैल की अगर हम बात करें, 16 अप्रैल के बाद की बात करते हैं या 14 अप्रैल, क्योंकि सूर्य जो है 14 अप्रैल के बाद उच्च के हो जाएंगे। ये अष्टमेश होकर आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत आए हैं। और यहां पर जो है इस समय एक बात का और ख्याल रखना है, क्योंकि यहां से सूर्य की दृष्टि जो है आपके जो है कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो हो सकता है आपकी, क्योंकि सूर्य जो है एक राजा है एक तरीके से, जो है आपकी अगर कंपनी में जो बड़ा पद पर है व्यक्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो बॉस हैं, तो उनकी निगाहें आपके ऊपर रहने वाली हैं, तो विशेष रूप से यहां पर सावधान रहेगा। हो सकता है कि आपको भी अच्छे मतलब देख रहे हो आपके काम को कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और भविष्य में उसका आपको प्रॉफिट या इसी समय के अंतर्गत आपको उसका लाभ भी मिले कि आपके काम को वे देख रहे हो, आप उन मतलब आप जो है उनकी नजरों के सामने रहोगे, तो हो सकता है वे आपको जो है आपके काम को देखकर जो है आपको उसके लिए जो है मतलब आपके जो मतलब प्रॉफिट दे दें, आपको लाभ दें, आपका अप्रेजल करें, जो है ये सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ जो है। अब इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि सूर्य जब मीन राशि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं 14 अप्रैल के मार्च 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक की अगर हम बात करें, तो ये 14 अप्रैल तक की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के अंतर्गत आपके जो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जब तृतीय भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो ये भाव छोटे भाई बहनों का है, तो वो समय अपने स्वाभिमानी हो सकते हैं, थोड़ा सा उनके अंतर्गत ईगो आप देख सकते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब वहां पर जो है इनमें ये सब आपको दिखेगा जो है छोटे भाई बहनों के साथ जो है। और जब सूर्य मेष राशि के अंतर्गत जो कि 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय है, इस समय के अंतर्गत जब सूर्य आपके जो है चतुर्थ भाव में बैठेंगे, तो इस समय हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो आपको यूज करके जो है मतलब एक तरीके से चले जाएं, मतलब जो है ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। और इसी के साथ जो है क्योंकि यहां पर सूर्य की फिर अगर हम बात करें चतुर्थ भाव में माता का भाव है, इस समय आपकी माता भी जो है स्वाभिमानी आपको दिखाई देगी, अपने स्वाभिमान पर दिखेगी माता भी आपको, ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। और आपको विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में इस समय जो है तरक्की का समय है, मतलब आपके कर्म क्षेत्र के लिए 5 अप्रैल के बाद से जो है कर्म क्षेत्र में आप अपनी जो है तरक्की कर सकते हैं और अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं कि जो मकर लगन है उसमें सप्तम भाव में जो राशि आती है वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, अर्थात यहां पर सप्तमेश जो बनते हैं चंद्र बनते हैं, जिसके कारण इनके दांपत्य में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, यहां पर देख सकते हैं अपने जीवन में जो है कि यहां पे कहीं ना कहीं बदलाव ज्यादा आते रहते हैं दांपत्य में, क्योंकि चंद्रमा है सप्तमेश जो है इस भाव को संभालने वाले चंद्रमा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 17 से 19 का समय होगा, क्योंकि 17 से 19 में जो चंद्रमा होगा वो कहां है, मिथुन राशि के अंतर्गत जा रहा है, अर्थात अपने भाव से 12वें हो रही हैं। तो ये समय आपको 17 से 19 में थोड़ा पार्टनरशिप में जो है आपकी थोड़ी सी मतलब बहस हो सकती है, या फिर ये पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं रहेगा, या फिर आपके दांपत्य जीवन में मतभेद, इस समय झगड़ा हो सकता है आपका छोटा। देखिए अब होता क्या है कि जिनकी कुंडली के अंतर्गत ज्यादा दोष है उनका थोड़ा बड़ा हो सकता है, और जिनकी में कम है तो उनका नॉर्मली जो है मनमुटाव की स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। इसी के साथ 21 से 24 में, क्योंकि ये चंद्रमा जो है अष्टम भाव में जाकर थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी वगैरह इस तरीके की स्थिति आ सकती है, तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी यहाँ पे समस्या आपके बन सकती है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि 16 से 30 का जो समय है
16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय है ये चतुर्थेश षष्ठेश परिवर्तन योग बन रहा है। आपने देखा ना मंगल यहां पर जो है, मंगल की अगर हम बात करते हैं वो कि षष्ठम भाव में आ रहा है और षष्ठम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो यहां पे चतुर्थ भाव के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव का षष्ठम भाव से, अब षष्ठम भाव तो आप जानते ही हैं ये दूर स्थानों में आते हैं। अब इस भाव के साथ परिवर्तन योग 6-8-12 के साथ अच्छा नहीं माना जाता। अब वो प्रॉब्लम किसको लाएगा, वो चतुर्थ भाव की चीजों में ही लाएगा, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, माता की अगर हम बात करते हैं या हर्ट्स की बात, आपके हृदय से संबंधित बात करते हैं तो उनमें आपको समस्या ही लाएगा जो है, मतलब ये इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आपको इस समय के अंतर्गत इन सब चीजों के लिए सावधान विशेष रूप से रहना चाहिए। और यहां पर अगर हम बात करें 10 से 14 की बात करते हैं, 10 से 14 में चतुर्थेश पंचमेश ये योग है, ये अच्छा है चतुर्थेश पंचमेश के लिए। ये आपके जो अगर हम प्रेम सुख की बात करें तो उसके लिए अच्छा है ये वाला समय जो है। और यहां पर देखिए एक चीज और कि गज केसरी योग बने हुए हैं, तो इसमें सबसे जो ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहने वाला है 7 से 9 की अगर हम बात करते हैं, 7 तारीख से 9 तारीख तक, और 7 तारीख का समय आपको दे दिया दोपहर 3 बजे से लेके और 9 तारीख को रात के जो है 12-17 AM तक की अगर हम बात करें इस समय तक ही है। और ये चंद्र गुरु जो है यहाँ पर देखिए धन भाव के अंतर्गत रहेंगे। अपने आप में धन भाव में जब चंद्रमा आता है तो धन देने में जो है धन देता है व्यक्ति को जो है, मतलब धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहती है इस समय के अंतर्गत जो है। और यहाँ पे गज केसरी योग बनाकर देगा तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर आपको मिल सकता है। ये समय आपके लिए जो है अचानक धन लाभ का भी हो सकता है, कोई बड़ा आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है इस समय के अंतर्गत 7 से 9 तारीख में। और जॉब इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र के द्वारा भी गज केसरी, और इन दिनों में जो है गज केसरी योग की स्थिति बताई है। अब इसमें अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के अंतर्गत तो यहाँ पर चंद्र केतु एक साथ होंगे, तो ये लाभ तो देने वाला होगा वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है चंद्रमा जो है, लेकिन यहाँ पर मानसिक तनाव भी बना रहेगा। इसी के साथ अगर आप 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर पंचम भाव में आएगा, तो ये भी आपको जो है ये प्रेम की अगर हम बात करें 14 से 17 में, तो ये उसके लिए ज्ञान की बात करें उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी मानसिक तनाव बना रहेगा। राहु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो यहाँ पर मानसिक तनाव, मन को थोड़ी परेशानी आपके रहेगी। इसी के साथ 21 से 24 की बात करते हैं तो ये सिंह राशि के अंतर्गत आएंगे। चंद्रमा जो है 6-8-12 का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाएगा ये वाला टाइम, क्योंकि गज केसरी का टाइम हो गया और अष्टम में आए हैं, तो ये टाइम आपके ज्ञान के लिए, गुप्त विद्याओं के ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहेगा 21 से 24 की अगर हम बात करते हैं। और 28 से 30 में फिर से 8 वृश्चिक राशि के अंतर्गत लाभ भाव के अंतर्गत आएंगे, तो ये लाभ तो देने वाले होंगे लेकिन उसके साथ मानसिक तनाव पुनः मिलेगा। शुक्र के द्वारा जो गज केसरी योग बन रहे हैं ये देखिए आपका 9 से 10 तारीख को ये मीन राशि के अंतर्गत और ये मेष राशि के अंतर्गत बनेंगे, तो ये भी टाइम आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये जो गज केसरी का टाइम होता है ये व्यक्ति को आम दिनों से अच्छा लाभ देने वाला होता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अगर हम अशुभ योगों की बात करते हैं तो देखिए अशुभ योग की अगर हम बात करें तो अशुभ योगों में जो है 2 से अगर हम 5 तारीख की बात करें तो धनु राशि के अंतर्गत, धनु राशि कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत आती है। तो ये टाइम क्योंकि 6-8-12 में जब चंद्रमा जाएगा तो उस समय के अंतर्गत आपको जो है समस्या आ सकती है, झगड़ा हो सकता है किसी के साथ जो है, मतलब या फिर जो है मतलब आपको जो है मूड ऑफ हो सकता है, आपका जो है मूड अपसेट रह सकता है, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, या फिर आप बीमार हो सकते हैं। आप जैसे अगर हम बात करें 6 में जाएगा, 17 से 19 की अगर हम बात करें मिथुन राशि के अंतर्गत जाएगा, थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके भी हो सकते हैं। और 21 से 24 की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि के अंतर्गत जब जाएगा तो ये समय जो है अचानक से कोई विपदा आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये उन केसेस, देखिए ये जो है अब हमने बताया ये उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, और जब चंद्रमा उनकी कुंडली के अंतर्गत जो है ये सिंह राशि के अंतर्गत जाएगा तब इस तरीके की स्थिति हो सकती है। मतलब जो है मतलब ये उन लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं होती है स्थिति जो है। तो ये लेकिन ये है कि ये दिन अशुभ होते हैं, इन दिनों में थोड़ा सा सभी लोगों के लिए बस इतना रहेगा कि सभी लोगों के ये दिन अच्छे नहीं जाएंगे, जो मकर लगन से संबंधित है बहुत अच्छे नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। यात्रा के योगों की अगर हम बात करें 2 से 5 तारीख का समय है, और यहां पर धनु में रहने के कारण यात्रा हो सकती है, खर्चा हो सकता है इस समय के अंतर्गत जो है। और 9 से 12 की बात करें ये तृतीय भाव के अंतर्गत मीन राशि के अंतर्गत होने के कारण जो है तो यहां पे छोटी यात्रा का योग बनता है। और 24 से 26 की बात करें तो यहां पे क्योंकि ये कन्या राशि के अंतर्गत भाग्य भाव के अंतर्गत होने के कारण और यहां पे बड़ी यात्रा या धार्मिक यात्रा का योग बनता है आपका जो है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाएगा 1 से 2 अप्रैल, ये लाभ का समय हो सकता है आपका। 7 से 9 में कुंभ में, तब ये लाभ का समय है आपके लिए। 24 से 26 में कन्या में, तो क्योंकि ये कन्या के अंतर्गत आएगा, भाग्य भाव के अंतर्गत आएगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिव देने वाला होगा, पॉजिटिव परिणाम रिजल्ट देने वाला होगा। 28 से 30 में फिर से वृश्चिक के अंतर्गत आके थोड़ा मानसिक तनाव परंतु लाभ की स्थिति आपको बनाने वाला होगा। तो यहां पर कुछ अच्छी स्थिति है जो कि वैसे भी धन के लिए अगर आप देखते हैं तो धन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके कामकाज के लिए अगर आप देखते हैं तो ये समय जो है बहुत अच्छा
रहने वाला है। अगर हम बात करें थोड़ा यहाँ पे उपाय की, अगर हम बात करते हैं तो उपाय के लिए खास तौर पे आपको जो है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है आपको जो है संध्या मतलब जो है सूर्यास्त के बाद आपको जो जलाना है, ये उपाय करिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आप करते रहिए और ये पूरा मंत्र जो है आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहना है। और जो है अगर आपको भी कुछ प्रेडिक्शन करनी है या फिर जो प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी है या फिर कोई भी आपको कमेंट में मतलब जो है इससे वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।